मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोमो का रंग पहले ही उड़ गया था, अब उसकी आंखें ठहर गईं। अब झूठ बोलोगी कि तुम मेरे लिए नहीं लाई थी। शोमो ने आहिस्ता से सर हिलाया और उसके होंठों से सरगोशी निकली। नहीं, तुम जहर मुझे किस तरह दे सकती थी? मैं समझी थी ये काम मुश्किल नहीं होगा। शोमो ने कहा, अगर मंदिरों में बैठे हुए हमारे पुरोहित महात्मा पंडित और ऋषि मुझ जैसी लड़की को देखकर दोपहर की धूप में रखे हुए मोम की तरह पिघल जाते हैं तो मैं खुश थी कि आप जैसा नौजवान मेरे इशारों पर नाचेगा। मुझे बताया गया था कि मुसलमान शराब नहीं पीते और मुझे ये भी बताया गया था कि हमारे हुस्न और जवानी का नशा शराब से ज्यादा मदहोश और बदमस्त करने वाला है। मैंने आप पर अपना नशा तारी करके आपको पानी या शरबत में पिलाना था। अब अगर मैं एक बात कहूंगी तो आप नहीं मानेंगे। तुमने जो कहना है कह दो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 25वीं एपिसोड है। मैं शायद आपको जहर न पिलाती, शोमो ने कहा। मैं जो जज्बा लेकर आई थी उसे आपके सरापा और आपके किरदार ने तोड़ दिया। आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि मैं सजा से बचने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ पर एक करम करें, मुझे सजा देने के लिए दूसरों के हवाले न करें। मुझे ये जहर अपने मुंह में डाल लेने दें। ये जहर इतना तेज है कि मरते जरा देर नहीं लगेगी, फिर मेरी लाश जहां चाहे फेंक देना। नहीं लड़की, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुम अरब होती तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा ये जिस्म, जिसमें तुम्हें यहाँ भेजने वाले समझते हैं कि शराब से ज्यादा नशा है, 2 हिस्सों में काट देता। लेकिन मेरी तलवार दुश्मन की औरत पर नहीं उठेगी। इस्लाम इतना बेरहम मजहब नहीं। मैं तुम्हें बाकी उम्र पछताने के लिए और तुम्हारे राजा ताहिर और इसके वजीर को शर्मसार करने के लिए यहाँ से जिंदा भेजूंगा। आप इंसान नहीं, शोमो ने कहा। मैं अरबी में बात कर रही हूँ, इसलिए आपको फरिश्ता कहूंगी। पहले मैंने आपको धोखा देने के लिए कहा था कि मुझे अपने पास रख लें, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि मुझे अपनी लौंडी बना लें। आपके करीब नहीं आऊंगी, आपको देखकर जिंदा रहूंगी। मुझे अपनी पुजारन बना लें। मैं तुम्हारे हर सवाल का और हर ख्वाहिश का जवाब दे चुका हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हम पहले भी तुम जैसी 3-4 लड़कियां राजा ताहिर के पास भेज चुके हैं। उन्होंने मकरान में पनाह गुज़ीन अरबों के साथ शादियां कर ली थीं। तुम शायद उन्हें जानती होगी, वो भी ताहिर के वजीर बदीमन की भेजी हुई थीं। उनका भी वार खाली गया था। मैंने उन लड़कियों से कहा था कि अपने राजा ताहिर से कहना कि लड़ाई मर्द आमने सामने आकर लड़ा करते हैं और लड़ाई तलवार से लड़ी जाती है। मैं इन लड़कियों को जानती हूँ, शोमो ने कहा। और अब तुम बदीमन से और अपने राजा से कहना कि ऐ बेगैरत राजा, सामने आ। क्या तू ये समझता है कि अरोड़ के किले की दीवारें तुझे मेरी तलवार से और अल्लाह के सिपाहियों की बर्छियों और तीरों से बचा लेंगी? रिवायत है कि ये हिंदू लड़की मोहम्मद बिन कासिम के सामने यूं 2 सानू हो गई और हाथ अपनी इबादत के अंदाज से जोड़ लिए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम कोई देवता हो या हिंदू देवी मालाई दास्तानों का कोई तिलिस्माती किरदार हो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ बदकिस्मत लड़की, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम इस मजहब के पैरोकार हैं जो औरत को अपनी आबरू जानता है। हम औरत की उन पर अपनी जान कुर्बान कर दिया करते हैं, औरत से जान की कुर्बानी नहीं मांगा करते। तुम जानती होगी कि तेरे राजा ने अरबी मुसलमानों के सिर्फ जहाज ही नहीं लूटे, बल्कि जहाजों के मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया था। हमने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला तो करना ही था, लेकिन जरा सोच समझकर। मुझसे पहले हमारे 2 सालार यहाँ आकर बहुत बुरी शिकस्त खाकर मारे गए थे, इसलिए हमने पूरी तैयारी करके हमला करना था। लेकिन मेरे चचा हुज्जाज बिन यूसुफ को एक कैदी औरत का पैगाम मिला तो हुज्जाज ने उसी वक्त मुझे हुक्म भेजा कि जहाँ कहीं भी हो और कुछ भी कर रहे हो, छोड़ दो और सिंध को रवाना हो जाओ, तुम्हें फौज मिल जाएगी। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम था। अपने कैदी रिहा करा लिए हैं, शोमो ने कहा। हमने इस पूरे शहर को एक जालिम राजा से आजाद करा लिया है। जिस शहर के कैद खाने में हमारे कैदी थे, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या तू उस राजा को जालिम नहीं कहेगी जो तुझ जैसी लड़कियों को अपने दुश्मन के पास भेज देता है? क्या तूने कभी महसूस नहीं किया कि तेरा एक खावंद हो जो दलेर हो और मर्द मैदान हो और तू उसकी बहादुरी पर फख्र करे? अरब के बहादुर शहजादे, शोमो ने कहा, मैं और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां इस काबिल नहीं रहीं कि हम बीवियां बनकर इज्जत वाले घरों में आबाद हों। हमारा शाऊर बेदार हुआ तो हमें ये तरबियत दी जाने लगी थी।
हमारी हिस्से मार दी गई थीं। हम सब इनके खिलौने हैं जिन्होंने हमें इस काम के लिए तैयार किया है। हम अपने पंडितों का भी दिल भुलाया करते हैं, लेकिन आपने आज मेरी हिस्से बेदार कर दी हैं। अब तुम चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कहाँ जाऊंगी? बड़े मंदिर में। मैं तुम्हारे साथ 2 मुहाफिज भेजूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नहीं। शोमो ने कहा, मैं अकेली जाऊंगी। और वो अकेली चली गई। मैं मरने से पहले सब कुछ उगल देना चाहती हूँ। उसने बदीमन और माई रानी को मोहम्मद बिन कासिम की मुलाकात की तफसील सुनाकर कहा। मैं मंदिर चले गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मुसलमानों का सालार मेरे साथ साथ चला आ रहा है, या शायद वो जादूगर है और उसने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं जादू के असर में चलती मंदिर में पहुंची। मैंने इरादा किया था कि अंगूठी में भरा हुआ जहर अपने मुंह में डालकर मैंने मिट्टी और पत्थर के बुतों को शर्मसार करके मरना था। बदीमन ने इसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ मारा। क्या तू इस मुसलमान से इतनी मुतासिर होकर आई थी कि अपने देवताओं की और अपने भगवान की भी हत्या करने पर उतर आई थी? बदीमन ने दांत पीस कर कहा, मैं उसके जिस्म की एक एक बोटी काट कर उसे मारूंगी। माई रानी ने कहा, ये उस लुटेरे सालार की बीवी फिर लोंडी बनना चाहती थी, रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। बदीमन ने कहा, आगे बोल क्या हुआ? शोमो के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो और ज्यादा खुल गई। फिर ये हुआ कि मैं मंदिर में दाखिल हुई। शोमो ने कहा, दूसरी लड़कियां मंदिर के तहखाने में जाकर सो गई थीं, सिर्फ बड़ा पंडित जाग रहा था। बदीमन ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। पंडित जी महाराज जाग रहे थे। बदीमन ने कहा, मैंने जो कह दिया है फिर भी वही कहूंगी। शोमो ने कहा, मेरे दिल से जिसका एहतराम निकल गया है उसका नाम नफरत से लूंगी। जो कहती है उसे कहने दो। माई रानी ने कहा, बक क्या बकती है? बड़ा पंडित तो मेरे इंतजार में जाग रहा था। शोमो ने कहा, मुझे देखते ही उसने पूछा कि काम कर आई हो? मैंने कहा, कर आई हूँ। पंडित ने खुशी से नारा लगाया और बाजू फैलाकर आगे बढ़ा। उसने मुझे बाजुओं में समेट लिया और उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसके थूक की बदबू अभी तक मेरे गालों पर मौजूद है। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया और बदमस्त सांड की तरह फुनकारने लगा। मेरा इरादा बदल गया। मर्द का वजूद मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। उसके पास मैं 2 बार पहले भी आ चुकी थी, लेकिन मैं अब पत्थर नहीं रही थी। एक वो मर्द था जिसके पास मुझे भेजा गया था, लेकिन उसने मुझे इज्जत से रुखसत किया। गुनाह की दावत को भी वो मेरा बहुत बड़ा गुनाह समझता था। इसी जुर्म में वो मुझे कत्ल करा सकता था, लेकिन उसने मेरी अंगूठी में जहर देखकर भी और मेरे इस एतराफ पर भी कि मैंने ये जहर उसे देना था, उसने मुझे बख्श दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अपने मुहाफिज भेजूंगा। एक ये मर्द है जिसके दिल में मंदिर का भी एहतराम नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि तुम लोग मुझे सजाए मौत ही दोगे तो मैं खुद ही ये जहर मुंह में डालूंगी, लेकिन मेरे दिल में इस पंडित की ऐसी नफरत बैठ चुकी थी कि मेरा इरादा बदल गया। मैं ये कहते हुए बिस्तर से उठी कि पानी पी लो। मैंने पंडित से कहा, आप भी पानी पी लें। पंडित ने कहा, क्या ये रात पानी पीने वाली है? ये कहकर उसने ताक से एक सुराही और 2 प्याले उठाए और बोला, ये पियो और हमें भी पिलाओ। मैंने दोनों प्यालों में सुराही से थोड़ी थोड़ी शराब डाली। मेरी पीठ पंडित की तरफ थी। मैंने अंगूठी खोलकर जहर इसके प्याले में डाल दिया और जरा सा हिलाकर प्याला इसके हाथ में दे दिया। उसने एक ही घूंट में शराब पी ली। मुझे मालूम नहीं था कि यह जहर इतना तेज है। शराब के चंद घूंट उसके हलक से उतरे ही थे कि उसने अपने दोनों हाथ अपनी शाहरग पर रखे। फिर उसके हाथ उसके सीने पर आ गए। इसके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकले कि तूने क्या पिला दिया है? मैंने कहा, पंडित जी महाराज, ये किसी न किसी को तो पिलाना ही था। मैं बाहर को चल पड़ी। दरवाजे में पहुंची तो अपना एक आदमी दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरे में फानूस चल रहा था। पंडित अब एक हाथ सीने पर और एक पेट पर रखे हुए आगे को झुक गया था। वो आदमी दौड़कर पंडित तक पहुंचा। मैं दरवाजे में से निकल गई। पंडित ने मरते मरते उसे बताया होगा कि मैं उसे जहर पिलाकर जा रही हूँ। मैं एक तरफ दौड़ पड़ी। कहाँ जाना था तुमने? माई रानी ने पूछा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। शोमो ने कहा, मैं अपने आप में थी ही नहीं। अब याद आता है कि मेरा रुख किस तरफ था, जिधर मुसलमान के सालार रहते थे। लेकिन मुझे रुख बदलना पड़ा क्योंकि मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे। मैं एक गली में दाखिल हो गई।
लेकिन आगे से ये गली बंद थी और इस तरह उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे वापस मंदिर में ले गए। पंडित मर चुका था। फिर तुम लोग जानते हो कि मुझे यहाँ तक किस तरह पहुंचाया गया। अगले रोज सुबह सवेरे इस उधेड़ उम्र औरत को, जो लड़कियों के इस गिरोह को मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गई थी, और इन तमाम लड़कियों को सवारियों में बंद करके ऊंटों पर लाद कर शहर के बड़े दरवाजे से निकाला गया था। इसके बाद ये खबर निकाली गई थी कि बड़ा पंडित मर गया है। इस लड़की को बेदर्दी से मारा गया था। जिस रात शोमो मोहम्मद बिन कासिम के पास आई थी, उससे अगली सुबह शौबान सकफी मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसे बताया कि अभी ऐसी खबर मिली है कि मंदिर का बड़ा पंडित मरा पड़ा है। शौबान सकफी ने यह बताया कि उसने लाश देखी है। लाश की हालत से और पंडित के मुंह से निकलती हुई झाग से ये पता चलता है कि उसे जहर देकर हलाक किया गया है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उसे जहर ही दिया गया होगा और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे जहर किसने दिया है। मैं तुम्हें बुलाने ही लगा था। रात को मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शौबान सकफी को रात का सारा वाकया सुनाया, शोमो की हर एक बात और हर एक हरकत सुनाई। मैंने तुम्हें ये कहना था कि ये मंदिर बंद कर दो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये राजा ताहिर के तखरीबकारों का खुफिया अड्डा बन गया है। मुझे यकीन है कि पंडित को जहर उसी लड़की ने दिया है जो रात को मेरे पास आई थी। शौबान सकफी दौड़ा, मंदिर तक पहुंचा। उसने देखा कि एक प्याले में थोड़ा सा पानी बाकी है। ये चंद कतरे दरअसल शराब थी, पानी नहीं था। शौबान सकफी ने एक कुत्ता मंगवाया और चंद कतरे उसके मुंह में उंडेले। इतने से जहर ही से कुत्ता मर गया। उसके बाद शौबान सकफी ने जो कार्रवाई की वो पहले सुनाई जा चुकी है। इब्न कासिम शौबान सकफी ने मंदिर से वापस आकर मोहम्मद बिन कासिम से कहा, आप शायद इन खतरों को खातिर में नहीं ला रहे जो आपके और हम सब के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। आप जंगी चालों और हरबो ज़रब के माहिर हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन की इन चालों को नहीं समझ सकते जो वो जमीन के नीचे चलता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैं जानता हूँ और समझता हूँ वो आप नहीं समझ सकते। आइंदा कोई भी अजनबी मर्द या औरत मेरी इजाजत के बगैर आप तक नहीं पहुँचेगा। शौबान सकफी उधेड़ उम्र आदमी था और जासूसी और सुराग रसानी के मामले में उसकी जहानत अरब की तमाम तर फौज में मशहूर थी। इन मामलात में मोहम्मद बिन कासिम उसके सामने महज एक तिफले मकतब था। मोहम्मद बिन कासिम को नैरून बगैर लड़े मिल गया था। वहां तक मंजनीकें कश्तियों पर ले जाई गई थीं। जब नैरून का मुहासरा किया गया था तो तमाम मंजनीकें साथ नहीं ले जाई गई थीं। इनमें से चंद एक मुहासरे के साथ रखी गई थीं, बाकी सब कश्तियों में ही रहने दी गई थीं और कश्तियां दरिया साकरा के किनारे बंधी हुई थीं। दरियाए नैरून से कुछ मील दूर सबसे बड़ी मंजनीक अरूस अभी दरिया में थी। तमाम मंजनीकें मुहासरे में इस्तेमाल न करने की वजह ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम को मालूम था कि नैरून के हाकिम सुंदर शमनी ने हुज्जाज बिन यूसुफ के साथ मुआहिदा कर लिया है और उसने जजिया की अदायगी भी कबूल कर ली है। तवक्को ये थी कि नैरून में मज़ाहमत नहीं होगी, चूंकि इस तमाम इलाके पर मोहम्मद बिन कासिम की फौज का कब्जा हो चुका था। इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं था कि इन मंजनीकों को जो अभी कश्तियों पर रखी थीं कोई नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी पूरी रात दरिया के किनारे मंजनीकों के लिए गश्ती पहरा रहता था। वहां माहीगीरों की कश्तियां भी बंदी रहती थीं। इन सब को वहां से हटा दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल सहवन थी। रात में छोटे छोटे एक दो कले और भी थे, लेकिन इनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम को कोई गम न था। सुंदर शमनी ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया था कि ये छोटे छोटे कले किस नौयत के हैं और इन्हें सर करना कितना आसान है। सहवन का हाकिम भी बुद्ध था। बुद्ध जंगो जदल और किसी भी किस्म की खूनरेजी को गुनाह समझते थे, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती थी कि सहवन भी किसी मज़ाहमत के बगैर मिल जाएगा। लेकिन वहां की फौज हिंदू थी, इसलिए ये खतरा था कि ये फौज पूरा मुकाबला करेगी। सुंदर शमनी ने अपना एक एलची सेवन के हाकिम की तरफ भेज दिया था। उसने सेवन के हाकिम को ये पैगाम भेजा था कि वो लड़ाई से गुरेज करे और जब मुसलमान फौज वहां पहुंचे तो कले के दरवाजे खोल दे। ये जासूस अभी वापस नहीं आया था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम कूच नहीं कर रहा था। रसद और कमक का भी इंतजार था। एक रोज इत्तला मिली कि मंजनीकों वाली कश्तियों पर जो सिपाही रात को पहरा देते हैं उनमें से 2 मरे पड़े हैं और 2 लापता हैं। पहरा देने का तरीका ये था कि 6-7 दिनों के लिए 4 सिपाही वहां चले जाते थे और वहां एक खैमे में रहते थे। 2-2 आदमी बारी बारी थोड़े से वक्त के लिए टहलते तमाम कश्तियों को जो दूर दूर तक फैली हुई थीं
देख आते थे। ये वाकया बड़ा अजीब था कि 2 संतरी गैर हाजिर थे और 2 मरे पड़े थे। दोनों को खंजर मारे गए थे। मोहम्मद बिन कासिम और शबान सकफी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों की लाशें दरिया के किनारे एक दूसरे से कुछ दूर पड़ी हुई थीं। शबान सकफी ने जमीन देखी, कदमों के जो निशान थे उनसे पता चलता था कि ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। दोनों की तलवारें न्याम में थीं, जिससे ये जाहिर होता था कि उन्हें मुकाबले का मौका मिला ही नहीं था। इन पर अचानक हमला किया गया था। शबान सकफी ने कहा, ये किसी धोखे में मारे गए हैं, तो क्या इनके कातिल इनके अपने ही साथी हैं जो लापता हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा की कसम मैं ये बात नहीं मानूंगा। शबान सकफी ने जमीन को देखना शुरू किया। ये गैर आबाद और रेतला इलाका था। कदमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उन्हें देख देख कर शबान सकफी किनारे से दूर ही दूर हटता गया और ये नकूशे पा इसे मकतूल संतरियों के गैर हाजिर साथियों की लाशों तक ले गए। इन दोनों को भी खंजरों से मार दिया गया था। वहां से जमीन को देखते हुए शबान सकफी चल पड़ा और ये नकूशे पा दरिया के किनारे पर इस जगह आ गए जहां मंजनीक वाली आखिरी कश्ती खड़ी थी। जब मंजनीकें गिनी गईं तो पता चला कि एक छोटी मंजनीक गायब है। शबान सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि ये दुश्मन की कार्रवाई है, वो एक मंजनीक ले गया है। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि एक मंजनीक को किस तरह ले जाया गया। शबान सकफी ने इस खतरे का इजहार किया कि अब राजा ताहिर भी अपने कारीगरों को ये मंजनीक दिखाकर मंजनीकें बनवा लेगा। मंजनीक अरबों की इजाद है। पहली मंजनीक हिंदुस्तान में अरब लाए थे। ये समझना मुश्किल नहीं था कि मंजनीकों की इफादियत देखकर राजा ताहिर या इसके दानिशमंद वजीर ने ये सोचा होगा कि किसी तरह एक मंजनीक हाथ आ जाए और इस तरह की मंजनीकें तैयार कर ली जाएं। अरबों ने उरूस जैसी मंजनीक बना ली थी जिससे इतना वजनी पत्थर इतनी दूर तक फेंके गए थे कि मंदिर को तोड़ दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम का मुहाफिज दस्ता इसके साथ था, जिस किनारे के साथ कश्तियां बंधी हुई थीं। इस किनारे पर दोनों तरफ मुहाफिज दस्ते के सवारों को दौड़ा दिया गया। शबान सकफी खुद भी एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम गया। दोनों बहुत दूर चले गए लेकिन उन्हें कोई सुराग न मिला, न जमीन पर कोई निशान ऐसा मिला जिससे ये पता चलता कि मंजनीक यहाँ कश्ती से उतारी गई है। दोनों वापस आ गए। इब्न कासिम शबान सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, आप वापस चले जाएं, मैं दूसरे किनारे पर जा रहा हूँ। अपने 2 मुहाफिज मेरे साथ रहने दें, आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। हमारा दुश्मन दूसरे तरीके इख्तियार कर रहा है, हमारा अब नैरून में रहना भी ठीक नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हमें अब फौरन यहाँ से कूच करना चाहिए। दुश्मन हमारी मंजनीक सिर्फ इस मकसद के लिए ले गया है कि वो ऐसी मंजनीक तैयार करे। मैं इसे इतनी मोहलत नहीं दूंगा कि वो एक भी मंजनीक बना सके। हो सकता है मैं उन्हें रास्ते में ही पकड़ लूं। शबान सकफी ने कहा, मंजनीक को इतनी तेजी से कहीं ले जाना आसान नहीं। आप चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि छुपे हुए दुश्मन के तीर आप तक पहुंच जाएं। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।